प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है इंटेजर। इन इंटेजर का हम प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो अगला जो पार्ट है चैप्टर का वो प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब इंटेजर में करेंगे तब इसके प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस आते हैं इसका हम स्टडी करेंगे। पहले हम लेंगे क्लोजर अंडर एडिशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली क्लोज शब्द से बना है। जैसे अगर मान लो पहले हमने होल नंबर लिया और उसको जोड़ा किसी दो होल नंबर को, जैसे 3 होल नंबर है और 5 ये भी होल नंबर है, इसको जोड़ा तो ये 5 आया, अरे 8 आया। तो ये 3 भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर आया। तो इसका मतलब कि ये अपने इसके प्रॉपर्टी के क्लोज है, यानी ये होल नंबर के नजदीक है। यानी अगर ये होल नंबर पहले है तो बाद में भी होल नंबर आ रहा, तो कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है होल नंबर के लिए। ऐसे ही अब हम अगर इंटेजर लें, देखिए चूंकि चैप्टर इंटेजर का है तो इंटेजर अगर लें, देखो एक यहां बना लो नंबर लाइन। ये जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये तो अगर इसमें से कोई भी इंटेजर लो, हमने लिख दिया कि आपको इसमें से रैंडमली कोई भी चुन लो। तो इसमें से कोई मान लो इधर -5 और इधर -3 ले लिया। अब इसको जोड़ दो। इसको जब जोड़ा हमने तो देखो क्या होगा, ब्रैकेट जब हटाओगे तो -5 ये प्लस और ये माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू -8। ये समान साइन है तो ये जुड़ जाएंगे और साइन माइनस रहेगा। आप देखो ये हमने इंटेजर लिया और रिजल्ट भी इंटेजर आया, ये भी इंटेजर ये भी इंटेजर, और इसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो भी इंटेजर आया। एक दूसरा और ले लो, मान लो एक 6 हमने लिया और एक -4 लिया। अब इसको टोटल करोगे, सम करोगे, एडिशन में हम देखो टेस्ट कर रहे हैं, हमें एडिशन में अभी खाली एडिशन में टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, 6 और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -4 तो ये आया 2। ये भी देखो ये भी इंटेजर है। तो ऐसे ही मान लो इधर 5 माइनस अगर 2 है, देखो 2 है, 2 इंटेजर है, सॉरी जोड़ा है, अभी एडिशन में कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे कि 5 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 2 बराबर 3। ये भी इंटेजर, ये भी इंटेजर, ये भी, यानी पहले इंटेजर था बाद में भी इंटेजर आया। तो इसका मतलब ये एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी ये एडिशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन इन एडिशन। यानी कितना भी आप
इस कोई भी रैंडमली कोई भी इंटेजर जोड़ोगे, कोई भी इंटेजर इसमें से दो इंटेजर अगर जोड़ोगे तो जो उत्तर आएगा वो भी इंटेजर होगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। तो कोई भी तरह आपके किताब में जो है ना 5 2 7 सवाल दिए हैं इन्होंने, स्टेटमेंट दिया है और उसका ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा है। और जैसे 27 देखो, ये आपको बेसिक जो है ना इसका ये देखो, इसको जब करोगे 27 मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा 27 इक्वल टू 0 और 0 इटसेल्फ ये इंटेजर है। तो इसका मतलब ये इंटेजर जो है प्रॉपर्टी फॉलो करती है। और अगर आप इसको अल्फाबेट में ले लो अलजेब्रा के रूप में, तो अगर a पहला है और b दूसरा इंटेजर है तो a प्लस b जो आएगा इसका जोड़ने पे ये भी इंटेजर होगा, यानी ये इंटेजर और ये भी इंटेजर। तो ये दोनों अगर इंटेजर है तो a प्लस बी भी इंटेजर होगा। ये एडिशन प्रॉपर्टी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब बेटा सब्ट्रैक्शन में देख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कोई दो एनी टू ले लो, मान लो पहले 5 लिया और दूसरा -3 लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस 3, तो 5 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर 8। तो ये दिस इज आल्सो इंटेजर और ये भी इंटेजर लिया था हमने और ये भी इंटेजर लिया था। तो इंटेजर में से इंटेजर घटाया तो इंटेजर आया, यानी ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब दूसरा ले लो कोई, मान लो एक -6 हमने लिया और दूसरा -7 लिया। तो -6 में से जब -7 हटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा -6 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 7, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो घट जाएगा निशान बड़े वाले का, तो ये 1 आया। तो 1 भी देखो इंटेजर है। ऐसे ही चाहे जितना ले हो आप, ये देखो ये प्लस ये माइनस, दोनों माइनस ले लो, -6 और -5 ले लिया। अलग अलग ट्रेंड करके देखो, अलग अलग। तो -6 देखो, हाँ -6 -5 जब ये करोगे तो देखो ये ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो यहाँ -6 होगा और ये माइनस और माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के ये प्लस हो जाएगा 5। अब ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो घट जाएगा बड़े वाले का निशान, बड़े वाले का निशान माइनस और 6 में से 5 गया 1, तो -1। इट इज ऑल्सो एन इंटेजर, ये इंटेजर है, ये भी इंटेजर है। सभी यानी जितने रिजल्ट घटाने के बाद आ रहे हैं सभी इंटेजर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में जो है इंटेजर में क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। तो यानी आपने देखा एडिशन में भी फॉलो कर रहा है ये क्लोजर प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन इन दोनों में फॉलो कर रहा है। फॉलो क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आप देख रहे हैं
तो आशा है ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि अगर इंटेजर को, दो इंटेजर को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट आए, अगर वो इंटेजर आता है तो एडिशन को फॉलो करता है सब, और दो इंटेजर को अगर घटाएं और उसका रिजल्ट इंटेजर आता है तो कहते हैं सब्ट्रैक्शन में वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो इसमें आप देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में फॉलो किया। ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हुआ, देखो जैसे होल नंबर का आपने पढ़ा था कि अगर 3 + 4 = 5, तो अगर यहां ये होल नंबर में अगर इसको इधर रख दो और इसको इधर रख दो तो 4 + 3 ये भी बराबर 5, तो ये कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर उसका कम्यूटेट मतलब कम्यूटेटिव, कम्यूटेट वर्ड से बना है, कम्यूटेट का मतलब कि जगह बदलना। अगर इस एडिशन के ऑपरेशन, देखो ये हमने एडिशन में किया है बच्चों, तो एडिशन के ऑपरेशन में कोई दो अगर होल नंबर है उसका जगह बदल दो तो ये उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। अब अगर हम इसी की जगह इंटेजर ले लो, तो इंटेजर ले लो, मान लो ये है, एक -6 है और दूसरा 7 है, तो अगर इसको पहले जोड़ो, पहले -6 + 7 जोड़ो, तो इसको जो ब्रैकेट हटाओगे तो ये -6 प्लस प्लस का गुणा होगा, यहाँ प्लस होगा 7, और ये दोनों अपोजिट साइन है तो बड़े वाले में से छोटा घट जाएगा और बड़े वाले का निशान, बड़े वाले का निशान प्लस होगा, 7 में से 6 गया 1। अब इसमें ये जोड़ा, अब इसमें ये जोड़ो, अगर हम 7 में -6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाओगे तो देखो 7 माइनस और प्लस का गुणा होगा -6, और ये देखो दोनों अपोजिट साइन है तो ये घट जाएंगे, निशान बड़े वाले का, 7 - 6 = 1, तो ये देखो दोनों की वैल्यू सेम आई जबकि हमने जगह बदल दिया था। अब मान लो दोनों निगेटिव ले लो, यहां एक मान लो -3, एक -8 ले लो, तो अगर -3 और प्लस -8 इसको करोगे तो देखो इसको ब्रैकेट जब हटाओगे तो ये -3 और इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो -8 बराबर कितना होगा, ये दोनों सेम साइन है तो ये जुड़ जाएगा और निशान माइनस रहेगा, तो 8 3 11। अब इसमें ये जोड़ो -8 प्लस -3, तो ये -8 माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 हो गया, सेम साइन है तो ये -11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा और निशान माइनस का होगा। तो आप देखोगे कि जो भी संख्या लोगे अगर उसको जोड़ोगे तो उसका क्रम बदल देने पे, कोई भी इंटेजर दो लो उसका क्रम बदल देने से, 2 या 3 भी लोगे तब भी ये फॉलो करेगा। तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 चाहे जितने ले लो, किसी का क्रम बदलने से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, तो ये एडिशन में ये फॉलो कर रहा है, एडिशन में ये फॉलो कर रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्शन में, यदि सब्ट्रैक्शन इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिया है, नहीं दिया है, देखो दिया, सॉरी दिया है, सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ना है।
देखो देखो इसमें जैसे मान लो दो कोई संख्या लो, -6 और 5। अब इन दोनों को घटाओ तो -6, इसको घटाएंगे ऐसे 5। इसमें बहुत ध्यान से देखना बेटे, ये साइन का है पूरा वो। तो -6 अगर ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये माइनस और यहाँ प्लस है, गुणा होकर के माइनस रहेगा, तो ये -5 या -11 इसका आएगा। दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा और निशान माइनस का होगा। दूसरा, इसका क्रम बदलो तो ये 5 -6 ऐसे हो जाएगा। तो 5 माइनस माइनस का गुणा हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, ये 6 बराबर 11। तुम देखो दोनों की वैल्यू अलग आई, दोनों की वैल्यू अलग आई, तो इसका मतलब ये नॉट फॉलो। आप कोई और ले लो, जैसे 2 और 7, तो 2 में से -7 करोगे, या इसको -7 ले लो, थोड़ा सा निशान का भी, तो इंटीजर का सही स्वरूप रहेगा। तो देखो इसको जब घटाओगे बेटा तो ये -7 ऐसे आएगा, तो ये 2 माइनस माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 7, तो ये 9 हुआ। माइनस माइनस का प्लस हो गया 7, और 7 + 2 9। अगर इसमें से ये घटाओ -7 -2, तो ये -7 माइनस माइनस का गुणा होगा, माइनस आएगा 2, ये -9। देखो ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नॉट फॉलो, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करेगा। ये देखो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। ये बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि दो संख्या, देखो 3 को भी अगर जोड़ोगे ना तभी ये वही प्रॉपर्टी आएगी जो एडिशन में फॉलो करेगा और सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करेगा। अब कौन सा है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे एसोसिएट मतलब, देखो एसोसिएट मतलब एसोसिएशन शब्द से बना है। एसोसिएशन मतलब संगठन, ग्रुप बनाना। तो अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम अगर ज़्यादा संख्याओं का कर रहे हैं, उनका ग्रुप बना करके हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो क्या ये देखते हैं कि वैल्यू में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मान लो सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी, तो इस समय तो आपके अभी तो हम बताएंगे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए एडिशन में देखो बेटे, इसमें से कोई 3 ले लो, मान लो 6, 2 और -3 ले लिया हमने। 3 इंटीजर ले लिया।
एसोसिएशन मतलब कि अगर ये दो का एसोसिएशन बना दो, यानी पहले ये जोड़ो फिर जो आए उसमें ये जोड़ो, पहले ये जोड़ो, दोनों जोड़ो, फिर जो आए तो इसको लिखेंगे इस तरह से, देखो -6 + 2, ये पहला इंटेजर और दूसरा इंटेजर जोड़ दिया, जो आया इसमें से 3 घटा दो। नहीं, देखो एडिशन कर रहा है ना बेटा, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वाली सारी, देखो इसको इस तरह से करेंगे -3, यानी सब जोड़ ही रहे हैं ना ये, इसमें खाली अंतर हमने ये किया कि पहले ये ग्रुप को एक साथ ऑपरेट करेंगे, फिर जो आएगा इसको करेंगे। तो इसको अगर करोगे तो देखो ये -6 और प्लस प्लस है तो ये +2 हो जाएगा, और प्लस और ये माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो तुम देखो ये -6 + 2, तो ये माइनस बड़ा है तो इसमें से अलग अलग सिंबल हैं, अलग अलग साइन है, तो ये घट जाएगा और बड़े वाले का निशान, तो बड़े वाले का निशान क्या है, माइनस होगा, और 6 में से 2 घट गया 4, और ये -3, ये बराबर -7 आया पहला। अब इसको इस तरह से टेस्ट करो इसी के सामने कि इसको साथ लो, -6 + 2 + -3, तो अगर हम यहां पे ब्रैकेट लगा दें, तो इसका मतलब इन दोनों का पहले हम जोड़ेंगे, तो देखो -6 प्लस ये -3 और देखो ये 2 और गुणा हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये -6 प्लस ये दोनों साइन अलग हैं तो ये घट जाएंगे निशान बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा निशान बड़े वाले का तो माइनस, और 3 में से 2 गया 1, तो ये देखो जब इधर करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, -6 -1 बराबर -7। आप देखो उत्तर दोनों का सेम आया, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये कोई और भी ले लो, इसमें इसको अपने से आप 8-10 जो है ना आर्बिट्रेरी ले लो और उसको फॉलो करो। अगर आपका देखो रूल्स तो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अगर आपका उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके जोड़ने और घटाने में कहीं साइन में मिस्टेक है, या इसका मतलब ये हुआ कि आपके साइन का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, या कहीं से गलती से आपने कुछ का कुछ लिख दिया है। अच्छा देखो, अब मान लो एक और ले लो, -4 3 -7, इन दोनों का जब लेोगे एक साथ तो -4 + 3 + -7, जब इन दोनों का जोड़ा 7 बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो देखो इसको जब जोड़ोगे तो ये माइनस और ये घट जाएगा, ये +3, और ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये -7, ये बड़े में से छोटा घट जाएगा 1 और निशान बड़े वाले का, और -7 -8, ये आया रिजल्ट। इधर वाले में देखो जब इसको ग्रुप हम यहां लगाते हैं, यानी -4 + 3 + -7, तब देखो क्या होता है, ये इसको ऐसे लगा दो तो क्या होगा, -4 प्लस ये होगा 3, माइनस प्लस का गुणा होगा 7,
और -4 प्लस क्या हो जाएगा, ये बड़े में से छोटा डिफरेंट साइन है तो घट जाएगा, और बड़े का निशान तो -4, साथ में से 4 और निशान माइनस का होगा। अब इसको जब करेंगे तो ये माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा तो माइनस आएगा, और ये -8 आएगा। आप देखो ये आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब सब्ट्रैक्शन ले लो। देखो -3, 4 और 7, तो सब्ट्रैक्शन मान लो पहले में से एक क्रम से घटाओ, तो पहले इस जोड़ा बनाओ, तो -4 तो ये यहीं पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 और -4 हो जाएगा, और ये -7, तो -4 और -7 कितना हो गया, -7, और ये -7, तो -7 -7 -14। अब देखो, अब इसको अगर यहां कर लो, देखो -3 -4 और -7, इसको अगर हम यहां पे लगा दो ब्रैकेट, तब देखो -3, ये 4 और ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा -7, तो -3 और ये माइनस कितना आएगा, ये बड़े में से छोटा घट जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और बड़े का निशान -3, ये आएगा। अब ये देखो ये -3 और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये +3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। तो देखो वैल्यू बिल्कुल अलग। तो ये सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। ये सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्शन किया ना आपने, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर। आप और भी संख्या लोगे तो उसके वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगा। आप कई देखो, सब ये 8-10 तो करने में टाइम बहुत लगता है, तो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि आप इसमें प्रैक्टिस करो कि ग्रुप बनाइए घटाने का, तो देखोगे ये फॉलो नहीं करेगा, यानी सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करता है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअली ऐसा है, 0 एक ऐसी संख्या है कि आपने पढ़ा होगा होल नंबर में 2 में अगर 0 का गुणा जोड़ोगे तो ये 0 आएगा, या 0 में जब 2 भी जोड़ोगे तब भी, दो में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 0 में 2 जोड़ोगे तब भी 2 आएगा। जैसे 15 में जोड़ोगे 0 तो ये 15 आएगा, और 0 में 15 जोड़ोगे तब भी ये होल नंबर का है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेजर। इंटेजर में भी बिल्कुल सेम नियम फॉलो होगा। जैसे -15 में अगर 0 जोड़ोगे तो ये -15 आएगा, या 0 में -15 जोड़ोगे तो ये भी -15 आएगा। देखो सेम आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, 0 की। यानी 0 किसी में भी जोड़ोगे तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर ये संख्या a है, मान लो अलजेब्रा के रूप में, तो a में अगर 0 जोड़ोगे तो a आएगा, या
0 में a जोड़ोगे तो ये आएगा। तो इसको एक जस्ट लाइक फार्मूला या रेफरेंस के तौर पे आप वो कर सकते हो। अगला बच्चों जो है ये ट्राई बीज करके है। देखिए ये बहुत ध्यान से समझिए, अभी तक तो जो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्राई बीज में इन्होंने क्यों दे दिया, देखिए इसको एक्सरसाइज में देना चाहिए था। देखो पहला राइट ए पेयर, write a pair of integer whose sum gives पहला a, क्या कर रहे हैं, ए निगेटिव इंटेजर, देखो ये कह रहे हैं कि राइट ए पेयर ऑफ इंटेजर, दो इंटेजर का ऐसा पेयर लिखो, दो इंटेजर का ऐसा पेयर लिखो जिसका सम, जिसका अगर एडिशन करें तो वो निगेटिव आए। तो आप देखो इधर में देखो, इधर की कोई भी देखो निगेटिव इंटेजर, मान लो ये 6 है ना, और 0 के इधर का किसी दो को जोड़ोगे तो निगेटिव आएगा, ये -6 या 5 सॉरी। तो ये माइनस और माइनस, देखो ये जब वो होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस प्लस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये देखो -11, ध्यान दो बेटे बहुत गंभीरता से, ये -11 देखो, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें हम ऊपर लिख देते हैं जगह की वजह से। ये -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। देखो हम जो बताना चाह रहे हैं इसमें, ये तो आपका आ गया कि दो निगेटिव को जोड़ दोगे, ये पहला शर्त। ये देखो बेटा, ये आप बहुत ध्यान से देखो, ये -6 है ना, ये पॉइंट, और ये -5 है। तो इसका अगर टोटल करोगे दो माइनस का ना, तो ये यहां पे आया, यानी इसके बीच में इधर भी नहीं जाएगा, ये हमेशा इधर आएगा। ये बहुत समझिए, ये एक अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है कि अगर दोनों माइनस को जोड़ोगे तो ये वैल्यू इधर, जैसे 4 और 3, इन -4 और -3 को जोड़ोगे ना, देखो -4 और -3 इसको भी जोड़ोगे ना, तो -4 -3 बराबर -7। ये भी देखो इन दोनों के इधर आ रहा है, दोनों सॉरी इस दोनों के बीच में ना आकर के ये इधर आएगा, किधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा, यानी इसके बाएं आएगा, इसके बाएं आएगा। देखो एक चीज और है मैं बता दूं कि देखो ये माइनस और माइनस जब जुड़ता है ना, माइनस और माइनस जब जुड़ता है तो जो रिजल्ट आता है वो इससे भी ये कम होगा और इससे भी ये कम होगा। -6 से ये कम होगा और -5 से भी ये कम होगा। इसीलिए देखो ये दोनों के बाहर इधर पीछे कम वाली श्रेणी में, जो बाएं तरफ जाएगा तो कम होगा, बाएं तरफ जाएगा तो कम होगा। अगर देखो अभी चलिए
इतना तो ये समझ लो, अगले में जब आएगा और तो और एक्सप्लेन करेंगे हम। जीरो, देखो जीरो, यानी अब जीरो जो होता है, ये बी जो है, देखो ये कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स जीरो। तो देखो जीरो यहां है ना बेटा, जीरो यहां है, इसको प्राप्त करने के लिए जितना इधर संख्या जोड़ेंगे उतने की इधर संख्या जोड़ेंगे। देखा ना, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम, देखो जिसका सम मतलब टोटल। तो देखो इधर अगर ये है, मान लो 3 हमने लिया, तो इसी का इधर वाला जोड़ेंगे तभी होगा ये, यानी समान डिस्टेंस पे ये जो है संख्या जोड़ोगे, इसी को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो ये -3 और +3 ये जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा। 5 और -5 जोड़ोगे ना तो ये भी 0 आएगा। तो 0 लाने के लिए वही सेम वैल्यू की संख्या सिर्फ साइन बदल करके उसको जोड़ देंगे, या ये इसका एडिटिव इनवर्स है, इसका ये एडिटिव इनवर्स है। एडिशन की जो प्रॉपर्टी है इसका ये एडिटिव इनवर्स है, यानी 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स 5, यानी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और किसी संख्या में उसी संख्या का, ध्यान दो बच्चों, किसी संख्या में उसी संख्या का एडिटिव इनवर्स जोड़ दोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 प्राप्त करने के लिए कोई भी संख्या ले लो, उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दो। ये संख्या लिया, इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दो, ये संख्या लिया, इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दो, तो ये 0 आएगा। जोड़ने के लिए एडिटिव इनवर्स ही जरूरी है। देखो C जो है एन इंटेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्लियर कंसेप्शन आपको होगा अगर इसको समझिए। एंड स्मॉलर देन बोथ द इंटेजर, अब देखो ये क्या कह रहा, राइट ए पेयर ऑफ इंटेजर whose sum gives an integer smaller than both the integer। देखो दो इंटेजर लो, एक ये है, ब्रैकेट में करो, इसको लो, एक ये इंटेजर है और एक ये इंटेजर है, इसको जोड़ो। तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो एन इंटेजर स्मॉलर देन द बोथ, यानी इन दोनों से छोटा ये होगा, इन दोनों से छोटा होगा। ध्यान दो, ये एक इंटेजर, ये अगर इन दोनों को जोड़ो तो जो रिजल्ट आए, ये रिजल्ट आए, ये जो है इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो अगर ये कहीं पे भी है, मान लो ये 5 है और एन इंटेजर स्मॉलर देन द बोथ द इंटेजर, देखो ये तभी आएगा। देखो हम बता दें कि अगर ये संख्या इन संख्या के बाएं आएगा, इन दोनों संख्या के बाएं आएगा, मान लो यहां -3 है ना, और ये -6 है, तो ये -3 और -6 -9, तुम ये देखोगे कि -9 यहाँ है और हमने लिया था क्या, एक ये -3 और -6, इन दोनों के बाएं आया है, इन दोनों के बाएं आया है -9।
तो अगर संख्या इंटेजर स्मॉलर अगर करना है तो वो हमेशा इधर आएगी, तो ये नेगेटिव संख्याएं रहेगी। तो अगर इसको और कैसे करोगे, मैंने सोचा तो इसी में ही सिर्फ आएगा, यही कंडीशन होगी। ये दोनों अगर माइनस रहेगा, क्योंकि देखिए दो अगर माइनस संख्या जुड़ती है ना तो जो वैल्यू आती है उन दोनों संख्या से छोटी होती है, वो हमेशा, यानी ये दोनों दो कोई भी माइनस लोगे ना तो ये हमेशा बाएं तरफ आएगी। दो कोई भी संख्या लोगे तो जोड़ोगे तो हंसा, लेकिन इधर जो दाहिने तरफ की जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये दाहिने तरफ की प्रॉपर्टी, इनमें दो कोई जोड़ोगे ना तो हमेशा ये दाहिने आएगा उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट दाहिने आएगा। अच्छा, और एक अब चलिए ये इतना समझो, आगे उस तरह का दिया भी होगा। तो ये जब माइनस का रहेगा दोनों ना, देखो कोई भी दो माइनस की संख्या रहेंगी तो जोड़ने पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो बाएं तरफ जाएगा। तो ये लेस देन दिस एंड दिस, यानी यहां -9 लिख दो, तो -9 हमेशा -6 से छोटा है और -3 से भी छोटा है, तो दोनों माइनस संख्याएं होंगी। अच्छा, an integer smaller, an integer, इसको करके वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसको करके हम समाप्त कर रहे हैं। an integer smaller than only one of the integer। अगर जोड़ करो तो ये देखो बेटा, ये अगर दो एन इंटेजर स्मॉलर, उसमें से एक इंटेजर छोटा होगा ओनली वही एक से, तो देखो इस ये प्लस माइनस दोनों रहेगा तभी आएगा। देखो -3 और ये -7, नहीं +7 कर लो, तो क्या होगा, देखो ये -3 + 7 = 4, तो 4 देखो कहाँ है, 4 की सिचुएशन कहाँ हो गई, -3 देखो ये है यहाँ पे पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर 7 है, 7 6 7 8 है, तो ये 7 है। मान लो ये वाला इंटीजर a है और ये इंटीजर b है और रिजल्ट c है, तो रिजल्ट c कहाँ आया, 4 में, ये यहाँ, यानी इन दोनों के बीच में आया, मतलब 1 से 7 से तो छोटा है लेकिन इससे ये बड़ा है। भाई कोई चीज अगर दो संख्याओं में 1 से छोटा है तो इसका मतलब दूसरे से बड़ा है, तो ये जो 4 है हमेशा 7 से छोटा आया, देखो ना ये 4, ये 7 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन करा एन स्मॉलर, एन इंटेजर, एक इंटेजर इज स्मॉलर, ये इंटेजर एक स्मॉलर है इससे, देखो इससे -3 इज स्मॉलर देन द रिजल्ट, एन इंटेजर स्मॉलर देन द वन ऑफ द इंटेजर। ये समझ में आ गया होगा, जब बीच में आएगा तो 1 से छोटा होगा 1 से बड़ा होगा, मतलब यही प्रॉपर्टी इसकी है। ये इसको बारीकी से देखिए, इसको अभी हम अगले में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि
जब निगेटिव संख्याएं जुड़ती हैं, निगेटिव संख्याएं जुड़ती हैं तो ये बाएं तरफ भागता है उसका रिजल्ट। पॉजिटिव संख्याएं जुड़ती हैं तो दाहिने तरफ चला जाता है उन दोनों संख्याओं से, यानी दोनों संख्याओं से वो बड़ा होगा और निगेटिव का टोटल दोनों संख्याओं से छोटा होगा। इस बीच में अगर एक निगेटिव और पॉजिटिव है तो संख्या उन दोनों संख्याओं के बीच में परिणाम आएगा। ये बेसिक समझिए आप लोग। बच्चों ये वीडियो लंबा हो रहा था, हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको ये इंटेजर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिए, बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम उसको मॉडिफाई करके आपके सामने जो है और एलाबोरेट करके हम समझाएंगे। अन्य एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिर लेना शुरू कर देंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।